हम लोग जो है विद्युत चैप्टर के न्यूमेरिकल पढ़ रहे हैं इस समय। और आप देख रहे हैं यहाँ पर क्वेश्चन 12 जो है, क्वेश्चन में बोला है कि एक विद्युत हीटर की सामर्थ्य 1.5 किलोवाट है। इसे 10 मिनट तक उपयोग में लाने से कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। एक क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। तो हम लोग किसी भी क्वेश्चन को हल करते समय जो बात ध्यान रखना चाहिए, उसमें आप देख रहे हैं कि जो हीटर है उसका सामर्थ्य दिया हुआ है 1.5 किलोवाट। तो सामर्थ्य को हम लोग पी से दिखाते हैं, पावर, और इसका जो है यूनिट, इसका जो है न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है 1.5 किलोवाट, इतना दिया हुआ है। इसी पी को हम लोग पावर बोलते हैं, या इसी को हिंदी में सामर्थ्य या शक्ति बोला जाता है। या लिख सकते हैं पी बराबर 1.5 किलोवाट लिखा हुआ है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 1.5, और किलोवाट को हम लोग वाट में बदलने के लिए 1000 से जो है मल्टीप्लाई कर देते हैं। 1000 मतलब 10⁻³ से, तो ये जो है वाट में चेंज हो गया। करा इसे 10 मिनट तक टाइम दिया हुआ है, जिसको टी से दिखाया जाता है। 10 मिनट दिया हुआ है टाइम, तो 10 मिनट लिख लेंगे। और हमको मालूम है कि कभी भी हम लोग टाइम जो है सेकंड में रखते हैं, तो 10 मिनट दिया हुआ है, तो इसको सेकंड बदलने के लिए आपको मालूम है कि 1 मिनट में जो है 60 सेकंड होते हैं। अर्थात जो है आपको मालूम होना चाहिए कि कभी भी मिनट को सेकंड बदलना है 60 से हम लोग गुणा कर देते हैं। तो यहाँ पर 10 मिनट लिखा गया है, तो इसको सेकंड बदलने के लिए 60 से गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा 600 सेकंड। हमको निकालना है इसमें कि कितनी ऊष्मा उत्पन्न होगी। ऊष्मा को हम लोग एच से शो करते हैं, एच का मान हमको निकालना है। हम लोग को एक फार्मूला मालूम है, एच इक्वल टू VIT, ये फार्मूला मालूम है, जिसमें एच को हम लोग ऊष्मा बोलते हैं, V को जो है विभवांतर बोला जाता था, I को जो है धारा बोला जाता था, T को जो है टाइम अर्थात समय बोला जाता था। या इसको लिख सकते हैं H बराबर, आपको मालूम है VI जो लिखा हुआ है, इसके जगह पर हम लोग लिख सकते हैं P, क्योंकि P इक्वल टू होता है VI इंटू T। अब इसका न्यूमेरिकल वैल्यू रख दिया जाए। P का वैल्यू दिया हुआ है 1.5 इंटू 10⁻³ इंटू, और T लिखा हुआ है, T का वैल्यू दिया हुआ है 600। अब इसको हम लोग मल्टीप्लाई कर लें तो लिख सकते हैं 1.5 इंटू 10⁻³, और यहाँ पर 600 है, इसको लिख सकते हैं 6 इंटू 10⁻², या इसको लिखा जा सकता है। अब देख रहे हैं यहाँ पर 1.5 में जब 6 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9.0 इंटू, यहाँ पर 3 पावर है, यहाँ पर 2 पावर है, इसको लिख सकते हैं 10⁵, क्योंकि बेस सेम है तो एक बेस लिख दिया गया 3 और 2 5, या इसको लिखा जा सकता है 9 इंटू 10⁵। ये जो है आपका हीट निकल गया, अर्थात ऊष्मा निकल गया, जिसका यूनिट होता है जूल। ये जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 13 जो है हम लोग अब लगाने जा रहे हैं न्यूमेरिकल। क्वेश्चन में बोला है कि एक विद्युत बल्ब को 220 वोल्ट के जनरेटर से जोड़ा गया है। यहाँ पर जो है वोल्टेज दिया हुआ है 220 वोल्ट। करा यदि धारा का मान 0.5 एम्पियर हो, धारा को हम लोग I से शो करते हैं, जिसका न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है 0.5 एम्पियर, एम्पियर को A से शो करते हैं। करा तो बल्ब की सामर्थ्य या शक्ति ज्ञात कीजिए। सामर्थ्य या शक्ति एक ही चीज़ होता है, जिसको P से शो किया जाता है। हमें फार्मूला मालूम है P इक्वल टू VI, जिसमें हमको P निकालना है। यहाँ पर जो है V का वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू दिया है 220, और I का न्यूमेरिकल वैल्यू दिया हुआ है 0.5। इसको अगर हम लोग हल करें तो आपको मालूम है कि 22 का जो है 5 में हम लोग अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो 110 आता है। आप देख रहे हैं एक बगल में भी 0 है, एक 0 और लगा देंगे, और एक अंक के बाद इस साइड से जो है दशमलव है, दशमलव लगा देंगे, तो ये हो जाएगा P बराबर 110। और P जो है पावर है, अर्थात शक्ति है या सामर्थ्य है, तो इसका यूनिट जो होता है वाट होता है, जिसको हम लोग W से भी शो कर सकते हैं। तो ये जो है